जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है भाइयों बहनों आप सभी का ऑनलाइन हेल्प यूट्यूब चैनल पर। तो भाइयों बहनों, यदि आपके पास पुराने नोट और सिक्के हैं, आप उसको बेचना चाहते हैं, तो ये दुकान के तरफ से हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आए हैं भाइयों बहनों। तो यदि आप भी बेचना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये कॉइन शॉप है। यहाँ पर आप कॉइन खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। ट्रेड वो होता है भाइयों बहनों, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई कॉइन खरीदे और उसी दुकानदार को दे दिए बेचने के लिए कि ये कॉइन आप मेरा इतना पैसा में बेच दीजिएगा, तो वो ट्रेडिंग हो जाता है। लेकिन यदि आप सेल करना चाहते हैं, यानी आप अपना कॉइन दुकानदार, आपके पास पहले से कॉइन है जिसे आप दुकानदार को बेच देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर दुकानदार को सेल कर देंगे। देखिए यहाँ पर बाय सेल एंड ट्रेड, तो कलेक्टर्स कॉइन शॉप का नाम है। तो इसकी तरफ से हमारे पास डिमांड आई हुई है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा पूरी डिटेल में। देखिए भाइयों बहनों, ये जो कॉइन शॉप होते हैं, ये कॉइन शॉप कहीं पे भी होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग कॉइन खरीदने जाते हैं। कुछ लोग नोट खरीदने जाते हैं, जैसे किसी के जन्मदिन के अवसर पर वो बर्थडे नंबर वाला नोट, किसी की शादी की सालगिरह है उसका नोट, या कोई इस तरह के जो यादगार लम्हे होते हैं उस सब डेट से रिलेटेड नोट, बहुत सारे तरह तरह के कॉइन खरीदने के लिए लोग जाते हैं। तो इनके पास बहुत सारी डिमांड रहती है हमेशा नोट और सिक्कों की। तो यदि भाइयों बहनों आप सेल करना चाहते हैं तो इस कॉइन शॉप वाले से आप ज़रूर कांटेक्ट करें। और यहाँ पर आपको कॉइन शॉप वाले से कांटेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाइयों बहनों मैंने देखा है नोट और सिक्के सेल करवाने के नाम पे कितने ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कुछ लोग को बताते हैं ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इस तरह से रजिस्ट्रेशन करो, ये करो वो करो, बहुत तरह तरह की चीज़ें बता दी जाती है और बहुत सारे लोग वो कर भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ बिल्कुल सरल प्रोसेस है। डायरेक्ट आप मैसेज करेंगे और मैं आपके नोट और सिक्के सेल करवाऊँगा। अब देखिए यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं आपके खाते में 15 लाख दे दूँगा, ये सिक्के हैं तो आपको 15 लाख मिलेंगे। वो सभी झूठ बोल रहे हैं। 15 लाख रुपए कोई भी व्यक्ति आपके खाते में तुरंत नहीं डाल देगा। जब तक नोट और सिक्के नहीं देखेगा, कीमत उसकी अंदाज़ा नहीं लगेगा, तब तक पैसे वो कैसे दे देगा। अगर उसके पास उतना ही ज़्यादा पैसा होता तो यूट्यूब पर इस तरह से वीडियोस भी नहीं बनाता। ठीक है, ये बात आप लोग समझिए। जो लोग बोलते हैं कि मैं 15 लाख दे दूँगा, 20 लाख, कल मैं आपको 25 लाख ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। साथ में भाइयों बहनों एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि आपको कोई कॉल करके बोलता है कि आप हमारे पास जो है यहाँ पर नोट और सिक्के बिकते हैं, मैं आपके नोट और सिक्के नीलामी में सेल करवा दूंगा, एग्जीबिशन में सेल करवा दूंगा, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फ़ीस देनी होती है 2000 3000, इस तरह से कुछ रुपए भी अगर आपसे मांगता है, 500 भी मांगता है, तो भी आप नहीं दीजिएगा। क्योंकि जो भी कॉइन और नोट सेल करवाने होते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेल होता है, कोई पैसा उसके सेल करने के लिए नहीं लगता है। साथ ही कोई भी नोट और सिक्के आप ऊंचे दाम पर बिल्कुल भी ना खरीदें। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप मार्केट से भाई बहनों नोट और सिक्कों की कलेक्शन करें, जो आपके पास आते हैं उसी में से कलेक्शन कीजिए। और आप बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट मतलब कोई नोट और सिक्के खरीदने के लिए मत लगाइए। नोट और सिक्के वो लोग खरीदते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, शौक़ के लिए खरीदते हैं, तो वो लोग नोट और सिक्के खरीदते हैं। लेकिन यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप नोट और सिक्के जो है ख़रीदे ना, सिर्फ आप बेचकर, जो भी आपके पास नोट और सिक्के है उसे बेचकर कुछ पैसे पा सकते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको नोट भी बताऊंगा, कांटेक्ट कैसे करना है, मैसेज कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, ताकि आप लोग को बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बहुत सारे लोग हैं वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, और जब आप लास्ट में वीडियो देखते हैं तो बोलते हैं फॉर फन ऐप डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो, बहुत तरह तरह की बात करते हैं भाइयों बहनों। तो सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन से पुराने नोट या सिक्के हैं जिसको आप सेल करना चाहते हैं। देखिए अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। यानी हमें ये फ़ायदा होगा कि जो बायर है, बड़े बड़े बायर लोग हैं, वो हमसे कांटेक्ट करेंगे कि देखेंगे कि हमारे चैनल पर इतने ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है, इतने ज़्यादा लोग नोट और सिक्के खरीदना चाहते हैं, तो बड़े बड़े बायर हमसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आप लोग का नोट और सिक्का सेल करवा पाऊँगा। तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको सभी नोट और सिक्के बताता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी है मैं आपको देने वाला हूँ। तो भाइयों बहनों इस लिस्ट में जो सबसे पहला नोट आता है जिसकी डिमांड इन्होंने करी है वो है 10 रुपये के ब्लैक एंड वाइट नोट, यानी 10 रुपये के 9 वाले नोट भी आप इसको कह सकते हैं और ब्लैक एंड वाइट नोट भी कह सकते हैं। तो लोगों को जो जिसको मन होता है कहते हैं। इस पे अलग अलग गवर्नर के सिग्नेचर मिलेंगे, जैसे कि ये देखिए RN मल्होत्रा के सिग्नेचर वाले नोट है,
ये मनमोहन सिंह के सिग्नेचर वाले नोट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए RN मल्होत्रा के सिग्नेचर वाले नोट है। उसके बाद फिर से RN मल्होत्रा के सिग्नेचर वाले नोट है। तो यहाँ पर जो नोट की कीमत है वो कितनी मिलेगी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट में क्या लिखा है ये आप भी देखते हैं कि यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा। नोट की प्राइस की बात करते हैं तो नोट की प्राइस आपको 25,000 रुपये तक मिल सकती है। नोट का सीरियल नंबर भी आप देखेंगे, सीरियल नंबर भी फैंसी रहता है तो आपको ज़्यादा कीमत मिलती है। और गवर्नर, ये जो गवर्नर जनरल का सिग्नेचर है, ये किसी ऐसे गवर्नर जनरल का अगर सिग्नेचर होता है जो कि काफ़ी कम टाइम पीरियड के लिए RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे थे, तो उनका जो साइन किया हुआ नोट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों पर बिकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले नोट की। तो अगला जो नोट है वो 50 रुपये के इस तरह का नोट है। जी हाँ, 50 रुपये के ऐसे वाले नोट यदि आपके पास मौजूद हो तो इसको आप ज़रूर से सेल कर लीजिए। 50 पैसे की ये पार्लियामेंट वाले नोट है जिस पर आपको अशोक स्तंभ की आकृति देखने को मिलती है। तो बात करें इस नोट की प्राइस की, ये नोट कितना कीमत आपको दिला सकता है। तो देखिए 50 रुपये वाले जो ऐसे नोट होते हैं इसमें आपको मैं, अगर मेरे पास बैक साइड की इमेज होती तो मैं आपको दिखाता। इसके पीछे जो पार्लियामेंट होता है उस पर एक झंडा होता है। अगर वो झंडा कटा हुआ है तो उसकी कीमत ज़्यादा है, अगर झंडा बिल्कुल कटा हुआ नहीं है तो उसकी कीमत कम है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि नोट की कंडीशन, जैसे कि आप अगर इस नोट को देखेंगे तो ये नोट यहाँ से फटा हुआ है जबकि ये नोट अच्छी कंडीशन में है। तो जो नोट फट जाते हैं तो उस नोट की कीमत भाइयों बहनों कम हो जाती है। तो कीमत की बात की जाए तो यहाँ पर कीमत 40-50 हज़ार रुपये तक भी जाती है। 40-50 हज़ार रुपये तक भी आपको ये जो है नोट जो है आपको दिला सकता है। उसके बाद भाइयों बहनों अगला जो नोट आता है, अगला जो सिक्का आता है वो है 2 रुपये के राष्ट्रीय एकता वाले इस तरह के सिक्के, जो कि देख सकते हैं 2000 ईस्वी में बना हुआ है। ये 1997 ईस्वी में बना हुआ है। तो जो भी सिक्का आपके पास है उसमें आप देखिए कि आपका सिक्का किस ईयर में बना हुआ है और नीचे हमें कमेंट में बताइए। साथ में आपको मिंट मार्क दिखाता हूँ। देखिए इस पे स्टार का मिंट मार्क बना हुआ है जो कि हमें ये बताता है कि ये जो सिक्का है ये हैदराबाद मिंट में बना था, जबकि यहाँ पर डॉट का मिंट मार्क है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सिक्का है ये नोएडा मिंट का है। अगर इसी पर किसी पे डायमंड का इस तरह का मिंट मार्क होगा तो वो बॉम्बे मिंट का होगा, और अगर कोई भी मिंट मार्क नहीं है तो वो कोलकाता मिंट का होगा। क्योंकि भाई बहनों भारत में 4 अलग अलग मिंट है जहाँ पे सिक्के की ढलाई की जाती है, यानी सिक्के बनाए जाते हैं। तो हर मिंट की पहचान के लिए उस पर कुछ ना कुछ अंकित किया जाता है। लेकिन कोलकाता मिंट सबसे पहले था तो इसीलिए उसका कोई भी निशान नहीं था, क्योंकि भारत में सबसे पहले जो मिंट थी वो कोलकाता में ही थी, इसीलिए उस पर कोई भी निशान नहीं है। तो चलिए बात करते हैं अगले कॉइन की। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप हमसे कांटेक्ट करेंगे यदि आप सेल करना चाहते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक का लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन हेल्प का, उस पर क्लिक कीजिए और उस पर क्लिक करने के बाद भाइयों बहनों आप लोग हमारे फेसबुक पे आ जाएंगे। वहाँ पर आप हमें मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और मैं आपके नोट और सिक्के वहाँ से सेल करवाऊँगा। देखिए जब तक, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, मेरे सेल नहीं हुए, तो देखिए जब तक डिमांड रहती है, यानी कि मान लीजिए कि उन्होंने हमें बोला कि 10 मुझे ट्रैक्टर नोट चाहिए या 10 9 वाले नोट चाहिए, तो मैं 10 लोगों का नोट सेल करवा दूंगा। उसके बाद अगर आप मैसेज करते हैं तो यहाँ पर मेरे लिए जो है वेट करना पड़ता है मुझे भी, कि आगे अगर कोई बायर आता है तो मैं आपको रिप्लाई करके आपके नोट सेल करवाऊँगा। तो आपको थोड़ा सा धैर्य जो है वो रखना पड़ेगा। उसके बाद भाइयों बहनों जो अगला नोट आता है वो है 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट। तो यदि आपके पास 5 रुपीज़ ट्रैक्टर नोट इस तरह के नोट मौजूद है तो ये भी बहुत अच्छी कीमत चल रही है। इसकी 40,000 रुपये तक भाइयों बहनों आप पा सकते हैं। लेकिन आपके नोट का सीरियल नंबर फैंसी हुआ तो भाइयों बहनों 40,000 के आप 2,50,000 रुपये पा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि 2,50,000 रुपये किस नोट के कैसा सीरियल नंबर होना चाहिए। तो यदि आपके नोट का सीरियल नंबर 2000 इस तरह से, आप सभी को पता है 6 अंक होते हैं नोट के सीरियल नंबर में, या 1 है उसके बाद 5 जीरो है, या 8 है, 7 है उसके बाद 5 जीरो है, तो ऐसे नोट की कीमत जो है ज़्यादा होती है। उसके बाद यदि 786 वाले हैं तो वो भी आपको ज़्यादा कीमत दिलाएगा। और इतना ही नहीं भाइयों बहनों, यदि आपके पास ये नोट जन्मदिन वाले नोट हो जाते हैं, बर्थडे नंबर नोट हो जाते हैं, या तो आप यूँ कह सकते हैं यदि आपके पास ये बर्थडे नंबर या सालगिरह वाले नोट हो जाते हैं तो आपको ये नोट और भी ज़्यादा कीमत दिला देता है। तो बर्थडे नंबर नोट क्या होता है, इसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए बर्थडे नंबर नोट और आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बर्थडे नंबर नोट क्या होता है। उसके बाद भाइयों बहनों अगला जो सिक्का है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहने वाले सिक्के हैं, वो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के। जी हाँ भाइयों बहनों,
यदि आपके पास श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के हैं तो भी आप यहाँ पर 25,000 रुपये तक पा सकते हैं, चाहे वो 5 रुपये वाले सिक्के हो या 10 रुपये वाले सिक्के हो। 10 रुपये वाले सिक्के बाई मेटेलिक होते हैं, बीच में अलग मेटल होता है, साइड में अलग मेटल होता है, लेकिन जो 5 रुपये वाले कॉइन होता है वो सिंगल मेटल से बनाया गया है। तो यदि आपके पास इनमें से कोई भी नोट या सिक्का है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें सेल करने के लिए। और यदि आप में के पास इनके अलावा कोई नोट या सिक्का है तो आप कमेंट कर दीजिए कि आपके पास वो नोट और सिक्के और कितने पीस है। साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कमेंट करते वक्त आप अपना जो है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ज़रूर कमेंट में डालिएगा, इससे हमें पता चलता है किस लोकेशन पे कितने लोग हैं जो सेल करना चाहते हैं। उस हिसाब से हम बाहर से कांटेक्ट करते हैं या हम खुद ही उस लोकेशन पे आते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।